हेलो दोस्तों, वेलकम टू रेड रिसर्च, जहां हम खेलों की दिलचस्प दुनिया में गहराई से जानते हैं। आज हमारे पास क्रिकेट के तमाम मदहों के लिए कुछ बहुत दिलचस्प है। हम 2024 के दुनिया के सबसे अमीर तरीन क्रिकेटर्स की फहरिस्त पेश कर रहे हैं। इन खिलाड़ियों ने न सिर्फ मैदान में बल्कि मैदान के बाहर भी बेपनाह दौलत हासिल की है। तो आए बगैर किसी ताखीर के शुरू करते हैं। नंबर 10, 12 दिसंबर 1981 में पैदा होने वाले युवराज सिंह एक साबिक हिंदुस्तानी बैनुल-अक़वामी क्रिकेटर हैं जो खेल के तमाम फॉर्मेट्स में खेलता था। वो एक ऑलराउंडर था जो मिडिल ऑर्डर में बाएं हाथ से बैटिंग करता था और बाएं हाथ से ऑफ स्पिन करता था। इसने वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में 7 प्लेयर ऑफ द सीरीज अवार्ड जीते हैं। वो साबिक क्रिकेटर, फास्ट बॉलर और पंजाबी अदाकार युवराज सिंह के बेटे हैं। युवराज सिंह 2000 से 2017 तक वनडे में हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम के रुकन थे और उन्होंने अपना पहला टेस्ट मैच अक्टूबर 2003 में खेला था। वो 2007 और 2008 के दरमियान हिंदुस्तानी वनडे टीम के नायब कप्तान थे और T20 में इसने मशहूरी तौर पर स्टुअर्ट ब्रॉड के जरिए एक ओवर में 6 छक्के मारे हैं। 10 जून 2019 को युवराज ने बैनुल-अक़वामी क्रिकेट टीम के तमाम शक्लों से रिटायरमेंट का ऐलान किया। अब आए इसकी नेटवर्क के बारे में बात करते हैं। 2024 तक युवराज सिंह की मजमूई दौलत का अंदाजा तकरीबन $33 मिलियन है। इनकी आमदनी के जराये में इनका क्रिकेट कैरियर, ब्रांड एंडोर्समेंट, जाती सरमायाकारी और मुख्तलिफ कारोबारी मंसूबे शामिल हैं। युवराज ने कई मारूफ ब्रांड के साथ काम किया है जिनमें पुमा, पेप्सी, LG और बिरला सन लाइफ शामिल हैं। युवराज सिंह दुनिया के सबसे मुआवजा हासिल करने वाले क्रिकेटर में शुमार होते हैं। इनके पास मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज हैं और इनके पास लग्जरी गाड़ियों की भी एक बड़ी कलेक्शन है। नंबर 9, 8 मई 1993 में पैदा होने वाले पैट कमिंस एक ऑस्ट्रेलियाई बैनुल-अक़वामी क्रिकेटर हैं जो टेस्ट और एक रोजा बैनुल-अक़वामी क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया की मर्दों की कौमी क्रिकेट टीम की कप्तानी करता है। वो 2024 इंडियन प्रीमियर लीग में सनराइजर्स हैदराबाद के मौजूदा कप्तान भी हैं। कमिंस को वसी पैमाने पर टेस्ट क्रिकेट में एक हमा वक्ती अजीम फास्ट बॉलर और अपनी नस्ल के बेहतरीन तेज गेंदबाजों में से एक समझा जाता है। वो एक आसान लोअर ऑर्डर बल्लेबाज के तौर पर भी जाना जाता है। कमिंस ऑस्ट्रेलियाई टीम का रुकन था जिसने 2015 का ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता और ICC T20 2021 और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2021-2023 और 2023 ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप का फातिह कप्तान था। नवंबर 2021 में उन्हें मुस्तकिल बुनियादों पर ऑस्ट्रेलिया का टेस्ट कप्तान मुकर्रर किया गया। 2023 में उन्हें ICC की तरफ से सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी से नवाजा गया। अब इसकी नेटवर्क के बारे में बात करते हैं। पैट कमिंस की मजमूई दौलत 2024 तक तकरीबन $43 मिलियन है। इनकी दौलत का जरिया इनके क्रिकेट कैरियर, ब्रांड इश्तहारात और स्मार्ट सरमायाकारी है। पैट कमिंस कई बड़े ब्रांड के ब्रांड एम्बेसडर हैं जिनमें न्यू बैलेंस, गेटोरेड, जिलेट और केरारा आईवियर शामिल हैं। वो हेल्थ क्वाड एक फिटनेस ऐप को भी फरोग देते हैं। इनकी जायदाद की सरमायाकारी में सिडनी में तकरीबन $9.5 मिलियन मालियत का एक शानदार घर और ऑस्ट्रेलिया में दीगर जायदाद शामिल है। नंबर 8, वरिंदर सहवाग। उनकी पैदाइश 20 अक्टूबर 1978 है। वो एक साबिक हिंदुस्तानी क्रिकेटर है जिन्होंने 1999 से 2013 तक हिंदुस्तान की नुमाइंदगी की। बड़े पैमाने पर सबसे तबाहकुन ओपनर्स में से एक के तौर पर जाना जाता है। उन्होंने अपना पहला एक रोजा इंटरनेशनल 1999 में खेला और 2001 में हिंदुस्तानी टेस्ट टीम में शमूलियत इख्तियार की। अप्रैल 2009 में सहवाग पहले हिंदुस्तानी बन गए जिन्होंने 2008 में अपनी कारकर्दगी के लिए दुनिया में विजडन के मारूफ क्रिकेट का एजाज हासिल हुआ। वो 2009 के लिए ये एजाज रखने वाले किसी भी कौमियत के पहले खिलाड़ी बन गए। सहवाग ने 20 अक्टूबर 2015 को तमाम तर्ज की बैनुल-अक़वामी क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली। अब आए इसकी नेटवर्क के बारे में बात करते हैं। वरिंदर सहवाग साबिक भारतीय क्रिकेटर की मजमूई दौलत 2024 तक तकरीबन $41.5 मिलियन है। इनकी दौलत का जरिया इनकी कामयाब क्रिकेट कैरियर, ब्रांड इश्तहारात और मुख्तलिफ सरमायाकारी है। सहवाग ने कई ब्रांड्स की तशहीर की है जिनमें शामिल है सैमसंग मोबाइल्स, रीबुक, हीरो होंडा और शियोमी इंडिया शामिल हैं। नंबर 7,
13 सितंबर 1969 में पैदा होने वाले शेन वॉर्न एक ऑस्ट्रेलियाई बैनुल-अक़वामी क्रिकेटर था जिसका कैरियर 1992 से 2007 तक चला। बड़े पैमाने पर अब तक के अजीम क्रिकेटर में से एक समझा जाता है। वॉर्न ने दाएं हाथ के लेग स्पिनर बॉलर के तौर पर खेल खेला है। इसने 145 टेस्ट खेले, 708 विकेटें हासिल किए और टेस्ट क्रिकेट में किसी भी बॉलर की तरफ से सबसे ज्यादा विकेटें लेने का रिकॉर्ड कायम किया। ये रिकॉर्ड 2007 तक इनके पास था। रिटायरमेंट के बाद उन्होंने बाकायदगी से क्रिकेट मुबसर के तौर पर काम किया और खैराती इदारों और तिजारती मसनूआत की तौसीक की। अपने कैरियर के दौरान शेन वॉर्न ऑफ फील्ड स्कैंडल में मुलव्वस थे, जिनमें ममनू मादा के टेस्ट मुस्बत आने पर क्रिकेट से पाबंदी, एक रंगीन जाती जिंदगी और जुए के शख्सियात के साथ तहामुल शामिल थे। शेन वॉर्न का इंतकाल 52 साल की उम्र में अचानक दिल का दौरा पड़ने से हुआ, जब वो थाईलैंड में छुट्टियां गुजार रहे थे। इनके मौत के बाद शेन वॉर्न को इनके आबाई शहर मेलबोर्न और क्रिकेट की दुनिया में कहीं भी खराज तहसीन और यादगारें दी गई। शेन वॉर्न को क्रिकेट में खिदमत के लिए मरने के बाद ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया मुकर्रर किया गया था। अब आए इसकी नेटवर्थ के बारे में बात करते हैं। 2024 तक शेन वॉर्न की मजमूई दौलत का अंदाजा तकरीबन $50 मिलियन है। ऑस्ट्रेलिया के अफसानवी स्पिन बॉलर ने अपनी दौलत क्रिकेट कैरियर, मुख्तलिफ इश्तहारात और रिटायरमेंट के बाद के किरदारों जैसे कि तबसरा निगारी और कोचिंग के जरिए जमा की है। शेन वॉर्न कई मशहूर ब्रांड के ब्रांड एम्बेसडर रहे हैं, जिनमें शामिल है विक्टोरिया बिटर, पेप्सी, मैकडॉनल्ड्स, 888 पोकर हैं। इन इश्तहारात और क्रिकेट से मुतल्लिक सरगर्मी में इनकी शिरकत ने इनकी मजमूई दौलत में नुमाया हिस्सा डाला है। नंबर 6, 2 मई 1969 में पैदा होने वाले ब्रेंड लारा वेस्ट इंडीज के साबिक बैनुल-अक़वामी क्रिकेटर हैं, जिसे बड़े पैमाने पर अब तक के अजीम तरीन बल्लेबाजों में से एक के तौर पर जाना जाता है। उन्होंने क्रिकेट के कई रिकॉर्ड अपने नाम किए, जिनमें फर्स्ट क्लास क्रिकेट में सबसे ज्यादा इनफरादी स्कोर का रिकॉर्ड, वर्कशायर के लिए 1994 में एजबस्टन में डरहम के खिलाफ 501 नॉट आउट के साथ, और बैनुल-अक़वामी क्रिकेट में सबसे ज्यादा इनफरादी स्कोर का रिकॉर्ड टेस्ट इनिंग्स 2004 में इंग्लैंड के खिलाफ चौथे टेस्ट के दौरान एंटेगा में नॉट आउट 400 रन बनाए हैं। लारा ने 18 साल तक टेस्ट मैच के एक ओवर में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड भी अपने पास रखा, जब उन्होंने 2003 में जनूबी अफ्रीका के रॉबिन पीटरसन के एक ओवर में 28 रन बनाए। यहाँ तक कि इनके रिकॉर्ड को 2022 में जसप्रीत बुमराह ने पीछे छोड़ दिया। बतौर कप्तान लारा ने वेस्ट इंडीज की टीम की क़यादत करते हुए 2004 की ICC चैंपियंस ट्रॉफी जीती। 1979 क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतने के बाद पहली बार टीम ने कोई बड़ी ICC ट्रॉफी जीती। अप्रैल 2007 को लारा ने अपने तमाम तर्ज के बैनुल-अक़वामी क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान किया, जिससे जाहिर होता है कि 19 अप्रैल 2007 को वेस्ट इंडीज बमुकाबला इंग्लैंड मैच इनकी आखिरी बैनुल-अक़वामी नुमाइश होगी। वो मार्लन सैमुअल्स के साथ 18 रन पर खराब मिक्सअप के बाद रन आउट हुए और वो मैच इंग्लैंड ने 1 विकेट से जीत लिया। 2024 तक ब्रेंड लारा की मजमूई दौलत का अंदाजा तकरीबन $60 मिलियन है। अपनी दौलत क्रिकेट कैरियर, मुख्तलिफ इश्तहारात और रिटायरमेंट के बाद मंसूबों के जरिए जमा की है। ब्रेंड लारा कई मशहूर ब्रांड के ब्रांड एम्बेसडर रहे हैं, जिनमें MRF टायर, चट्टागांग वाइकिंग्स शामिल है। इन इश्तहारात ने इनकी मजमूई दौलत में नुमाया हिस्सा डाला है। नंबर 5, 16 अक्टूबर 1975 में पैदा होने वाले जैक कालिस एक जनूबी अफ्रीकी क्रिकेटर, कोच और साबिक पेशावर क्रिकेटर थे। बड़े पैमाने पर अब तक के अजीम तरीन क्रिकेटर में से एक और इस खेल को खेलने वाले सबसे बड़े ऑलराउंडर के तौर पर जाना जाता है। वो एक दाएं हाथ के बल्लेबाज और दाएं हाथ के फास्ट मीडियम स्विंग बॉलर थे। 2022 तक जैक कालिस खेल की तारीख के वाहिद क्रिकेटर हैं, जिन्होंने वनडे और टेस्ट मैच दोनों में 10,000 से ज्यादा रन बनाए और 250 से ज्यादा विकेटें लिए। उन्होंने 30 जुलाई 2014 को तमाम तर्ज के बैनुल-अक़वामी क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली। अब जैक कालिस की नेटवर्थ के बारे में बात करते हैं। जैक कालिस की 2024 तक की मजमूई दौलत का अंदाजा तकरीबन $70 मिलियन है। जनूबी अफ्रीकी ऑलराउंडर ने अपने तमाम दौलत क्रिकेट कैरियर, कोचिंग के किरदारों और मुख्तलिफ इश्तहारात के जरिए जमा की। जैक कालिस कई मशहूर ब्रांड्स के ब्रांड एम्बेसडर है, जिनमें शामिल है स्लेजिंजर, पेप्सी, क्रिक किंगडम, रॉक हॉपर हैं। इन इश्तहारात ने इनकी मजमूई दौलत में नुमाया हिस्सा डाला है, जिससे वो दुनिया के अमीर तरीन क्रिकेटर्स में से एक बन गए हैं। नंबर 4,
19 दिसंबर 1974 में पैदा होने वाले रिकी पॉन्टिंग एक ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट कोच, कमेंटेटर और साबिक खिलाड़ी हैं। बड़े पैमाने पर अभी तक के अजीम तरीन बल्लेबाजों में से एक के तौर पर जाना जाता है। पॉन्टिंग 2004 और 2011 के दरमियान टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया की कौमी टीम के कप्तान थे और 2002 और 2011 के दरमियान एक रोजा बैनुल-अक़वामी क्रिकेट के तारीख के सबसे कामयाब कप्तान हैं। 67.91 की जीत की शरह के साथ 324 मैचों में 220 फतुहात, वो बैनुल-अक़वामी सेंचुरियों की तादाद के लिहाज से क्रिकेटर्स की फहरिस्त में तीसरे नंबर पर हैं। मर्दों की क्रिकेट में बतौर कप्तान सबसे ज्यादा ICC टूर्नामेंट जीतने का रिकॉर्ड इनके पास है। इनकी कप्तानी में ऑस्ट्रेलिया ने 2003 और 2007 क्रिकेट वर्ल्ड कप और 2006 और 2009 की चैंपियंस ट्रॉफी जीती। पॉन्टिंग ने नवंबर 2012 में जनूबी अफ्रीका के खिलाफ अपने आखिरी टेस्ट में खेलने से एक दिन पहले टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान किया। ये इनका 168वां और आखिरी टेस्ट मैच था जिसने ऑस्ट्रेलिया के इस्तीवा के रिकॉर्ड की बराबरी की थी। अब आए इसकी नेटवर्क के बारे में बात करते हैं। 2024 तक रिकी पॉन्टिंग की मजमूई दौलत का अंदाजा तकरीबन $100 मिलियन है। पॉन्टिंग ने अपनी दौलत क्रिकेट कैरियर, कोचिंग के किरदार, तबसरा निगार और मुख्तलिफ इश्तहारात के जरिए जमा की। और रिकी पॉन्टिंग भी कई मशहूर ब्रांड के ब्रांड एम्बेसडर हैं, जिनमें वेल्वोलाइन, एडिडास, प्योर मिल्क, कोका-कोला शामिल हैं। इन इश्तहारात ने इनकी मजमूई दौलत में हिस्सा डाला है, जिससे वो दुनिया के अमीर तरीन क्रिकेटर में से एक बन गए हैं। नंबर 3, 5 नवंबर 1988 में पैदा होने वाले विराट कोहली एक हिंदुस्तानी बैनुल-अक़वामी क्रिकेटर हैं जो हिंदुस्तानी कौमी टीम के लिए टेस्ट और एक रोजा बैनुल-अक़वामी क्रिकेट खेलता है और तमाम फॉर्मेट्स में साबिक कप्तान हैं। कोहली ने 2024 की T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद T20 इंटरनेशनल से रिटायरमेंट ले ली। वो दाएं हाथ के बल्लेबाज और कभी कभार गैर रवायती दाएं बाजू का तेज गेंदबाज हैं। वो इंडियन प्रीमियर लीग IPL में रॉयल चैलेंजर बंगलोर और डोमेस्टिक क्रिकेट में दिल्ली की नुमाइंदगी करते हैं। इसके पास IPL में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले का रिकॉर्ड है और इसके पास वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा सेंचुरियां बनाने का रिकॉर्ड भी है और वो सबसे ज्यादा बैनुल-अक़वामी सेंचुरी की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर हैं। कोहली को बड़े पैमाने पर हर वक्त के अजीम तरीन बल्लेबाजों में से एक और जदीद दौर के अजीम तरीन बल्लेबाज के तौर पर जाना जाता है। कोहली हिंदुस्तानी टीम के एक अहम रुकन थे जिसने 2011 क्रिकेट वर्ल्ड कप, 2013 की चैंपियन ट्रॉफी और 2024 वर्ल्ड कप जीता था। अब आए विराट कोहली की नेटवर्थ के बारे में बात करते हैं। 2024 तक विराट कोहली की मजमूई दौलत का अंदाजा तकरीबन $112 मिलियन है। कोहली की दौलत इनकी क्रिकेट कैरियर की कमाई, मुतअद्दिद इश्तहारात और मुख्तलिफ कारोबारी मंसूबों के जरिए जमा हुई है। और विराट कोहली भी कई मशहूर ब्रांड्स के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं, जिनमें पुमा, ऑडी, मेंट्रा, MRF टायर शामिल है। कोहली की ब्रांड वैल्यू और इनकी वसीह इश्तहारात ने इनकी दौलत में नुमाया हिस्सा डाला है। नंबर 2, 7 जुलाई 1981 में पैदा होने वाले महेंद्र सिंह धोनी एक हिंदुस्तानी पेशावर क्रिकेटर हैं जो कि दाएं हाथ के बल्लेबाज और विकेट कीपर के तौर पर खेलता है। बड़े पैमाने पर विकेट कीपर बल्लेबाजों और कप्तानों में से एक के तौर पर जाना जाता है और 2007 से 2017 तक महदूद ओवर के फॉर्मेट्स और 2008 से 2014 तक टेस्ट क्रिकेट में टीम के कप्तान रहे और सबसे कामयाब हिंदुस्तानी कप्तान हैं। इसने 2007 के ICC वर्ल्ड T20, 2011 क्रिकेट वर्ल्ड कप और 2013 ICC चैंपियन ट्रॉफी में हिंदुस्तान को फतह दिलाई। 3 मुख्तलिफ महदूद ओवर्स के ICC टूर्नामेंट जीतने वाले वाहिद कप्तान हैं। उन्होंने 2010 और 2016 में एशिया कप जीतने वाली टीमों की क़यादत भी की। धोनी ने 2014 में टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली, लेकिन 2019 तक महदूद ओवर्स की क्रिकेट में खेलना जारी रखा। उन्होंने बैनुल-अक़वामी क्रिकेट में 17,266 रन बनाए हैं, जिनमें वनडे में 50 से ज्यादा की औसत से 10,000 रन भी शामिल हैं। 16 नवंबर 2020 को MS धोनी ने तमाम बैनुल-अक़वामी क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली है। MS धोनी क्रिकेट के सबसे बड़े विकेट कीपर, हिटर्स और कप्तानों में से एक है। धोनी को TVS मोटर्स, रेड बस, सोनी ब्राविया, लेज और दीगर बड़े कारपोरेशन की हिमायत हासिल है। वो तकरीबन 7 से 8 साल तक रीबॉक के ब्रांड एम्बेसडर भी रहे और फोर्ब्स ने उन्हें 2018 में सबसे ज्यादा मुआवजा लेने वाले
ایتھلیٹس میں سے ایک قرار دیا۔ 2024 تک ایم ایس دھونی کی مجموعی دولت کا اندازہ تقریباً $115 ملین ہے۔ اپنی پرسکون طبیعت اور قیادت کی صلاحیتوں کے لیے مشہور ہے۔ دھونی نے کھیلوں کی ٹیموں اور دیگر کاروبار میں بھی نمایاں سرمایہ کاری کی ہے۔ نمبر 1، 24 اپریل 1973 میں پیدا ہونے والے سچن ٹنڈولکر ایک ہندوستانی سابق بین الاقوامی کرکٹر ہیں جس نے ہندوستانی قومی ٹیم کی کپتانی کی۔ انہیں کرکٹ کی تاریخ کے عظیم ترین بلے بازوں میں سے ایک کے طور پر بڑے پیمانے پر جانا جاتا ہے۔ دنیا کے اب تک کے سب سے کامیاب بلے باز کے طور پر سراہا جاتا ہے۔ وہ بال ترتیب 18,000 رنز اور 15,000 رنز کے ساتھ ون ڈے اور ٹیسٹ کرکٹ دونوں میں سب سے زیادہ رنز بنانے والے کھلاڑی ہیں۔ انہوں نے بین الاقوامی کرکٹ میں سب سے زیادہ پلیئر آف دا میچ ایوارڈ حاصل کرنے کا ریکارڈ بھی اپنے نام کیا ہے۔ ٹنڈولکر نے 11 سال کی عمر میں اپنے کرکٹ کیریئر کا آغاز کیا۔ 15 نومبر 1989 کو پاکستان کے خلاف 16 سال کی عمر میں کراچی میں اپنے ٹیسٹ میچ کا آغاز کیا اور 24 سال سے زائد عرصے تک ممبئی کی مقامی اور بین الاقوامی سطح پر ہندوستان کی نمائندگی کرتے رہے۔ 2012 میں اوڈیائی کرکٹ سے ریٹائر ہونے کے بعد انہوں نے اپنا 200واں ٹیسٹ میچ کھیلنے کے بعد نومبر 2013 میں تمام طرز کی کرکٹ سے ریٹائرمنٹ لے لی۔ ٹنڈولکر نے مجموعی طور پر 664 بین الاقوامی کرکٹ میچ کھیلے اور 34,357 رنز بنائے ہیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ معاوضہ لینے والے کرکٹر سچن ٹنڈولکر پیپسی، BMW، لومینوس، ایڈیڈاس اور دنیا بھر کے دیگر برانڈز کے برانڈ ایمبیسڈر ہیں۔ 2001 میں وہ 100 کروڑ روپے کا معاہدہ کرنے والے پہلے کھلاڑی بن گئے جب انہیں MRF ٹائر کا برانڈ ایمبیسڈر منتخب کیا گیا۔ 2024 تک سچن ٹنڈولکر کی مجموعی دولت کا اندازہ تقریباً $170 ملین ہے۔ ٹنڈولکر کی دولت ان کی کرکٹ کیریئر کی کمائی، متعدد اشتہارات اور مختلف کاروباری منصوبوں کے ذریعے جمع ہوئی ہے۔ وہ کرکٹ کی دنیا کی سب سے زیادہ مشہور اور قابل فروخت شخصیت میں سے ایک ہیں اور کھیل سے ریٹائرمنٹ کے بعد بھی ان کی برانڈ ویلیو بڑی آمدنی پیدا کرتی ہے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں تاکہ آپ لوگوں کے لیے مزید شاندار ویڈیو لا سکوں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔